नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स 2021 में 15 मार्च से 21 मार्च के बीच जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो लेके आ रखा हूँ। वैसे आपको पता है कि हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो हम यहाँ पे संडे को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे मटेरियल तैयार था और संडे को किसी कारणवश वहाँ पे वीडियो नहीं आ पाई थी, वीडियो नहीं बन पाई थी, तो वो मैं आज आपके सामने यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। तो आज मैं यहाँ पे 15 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच जो भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हो गया, देश और विदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो यहाँ पे लेके आ रखा हूँ और आगे से बिल्कुल आपको संडे को ही कंटिन्यू वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ पर बनाई जाएगी। तो उत्तराखंड की जो पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी हल्द्वानी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमेशा की तरह इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको याद भी हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड वन अनुसंधान हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनाने जा रहा है। और ये जो गैलरी होगी जो बायोडाइवर्सिटी गैलरी होगी हल्द्वानी में वो 3D होगी, जिसमें विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों को दर्शाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिल सके और उसका महत्व क्या है मनुष्य जीवन में और प्रकृति में बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी महत्व है। तो इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पे हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनाई जाएगी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता, यानी देखो विभिन्न प्रकार के संसार में लगभग कई प्रकार के जीव जंतु हैं और सभी प्रकार के जीव जंतुओं को जीवित रखना अति आवश्यक है, ताकि एक तो विभिन्नता बनी रहती है और कोई भी अगर एक जनरेशन या एक जाति विलुप्त हो जाती है तो प्रकृति का जो यहाँ पे शेड्यूल है, प्रकृति का जो कहीं ना कहीं प्रकृति पे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हल्द्वानी में ये बायोडाइवर्सिटी गैलरी बनाई जा रही है। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये सीरीज़ है करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने पिछले कुछ एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें आपने देखा होगा करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 के आपको हमने ई बुक बना रखी है और 2021 के आपको यहाँ पे वीकली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। आगे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उत्तराखंड शोध संस्थान ने हाल ही में कौन सी पत्रिका का विमोचन किया है। तो उत्तराखंड शोध संस्थान ने हाल ही में यहाँ पे हेमवती पत्रिका का विमोचन किया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पे उत्तराखंड शोध संस्थान के इतिहास विभाग ने हेमवती पत्रिका का क्या किया है, विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, उत्तराखंड के पेयजल मंत्री कौन है। देखो आजकल आपको पता है कि उत्तराखंड में नए सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत जी और उनका नया कैबिनेट भी बना है। तो कुछ तो वहाँ पे पुराने ही कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है और कुछ वहाँ पे नए कैबिनेट मंत्रियों को रखा गया है। तो और साथ साथ मंत्रालय भी कुछ कुछ चेंज किए गए हैं। तो वहाँ पे जो मंत्रालय बांटे गए हैं नए मंत्रियों के बीच, तो वो मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे उनके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि आगामी जब तक नए चुनाव नहीं होते हैं और फिर से नया मंत्रिमंडल विस्तृत नहीं होता है या विस्तार नहीं होता है या बनता नहीं है, तब तक आपको ये मंत्रिमंडल याद रखना होगा। तो उत्तराखंड के पेयजल मंत्री हैं जो वो है बिशन सिंह चुफाल जी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में, जो पिछले वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि उत्तराखंड में टोटल 11 मंत्री हैं, जिसमें 8 तो कैबिनेट मंत्री हैं और प्लस 3 उसमें राज्य मंत्री हैं। तीरथ सरकार है में यहाँ पे, यानी मुख्यमंत्री भी तीरथ रावत हैं और उनके यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री हैं 8 और 3 यहाँ पे राज्य मंत्री हैं। तो उसमें जो सतपाल महाराज जी हैं एक वो सिंचाई मंत्री हैं, अरविंद पांडे जी शिक्षा मंत्री हैं, तीसरे हैं बंशीधर भगत, ये क्या है अभी कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय मंत्री हैं। ये मतलब जो ये 8 है यहाँ पे ये सभी कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनमें बंशीधर भगत संसदीय मंत्री हैं, हरक सिंह रावत जी पर्यावरण मंत्री हैं, बिशन सिंह चुफाल जी पेयजल मंत्री हैं, यशपाल आर्य जी परिवहन मंत्री हैं। देखो एक तो आपको ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट सभी है, आपको सभी नोट करने लगभग। सुबोध उनियाल जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कृषि मंत्री हैं और गणेश जोशी जी उद्योग मंत्री हैं। तो ये 8 थे यहाँ पे कैबिनेट मंत्री तीरथ रावत की सरकार में। और जो राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा है जिनको, जो राज्य मंत्री हैं वो हैं धन सिंह रावत जी, ये यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय है इनके पास। रेखा आर्य जी हैं, इनमें इनके पास महिला सशक्तिकरण
मंत्रालय है, और जो यतीश चूड़ानंद है ये नए बने हैं, गन्ना विकास मंत्रालय है इनके पास। ये दो पहले भी से राज्य मंत्री, लेकिन जो यतीश चूड़ानंद हैं इनको नया यहाँ पे क्या बनाया गया है, तीरथ सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये जो मंत्रालय है ये आपको सभी नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड के देहरादून के पछुआदून में ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, और यहाँ पे लगभग 24 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट था, और इसमें जो विजेता रही वो रही जसवीर अकादमी पानीपत। तो जसवीर अकादमी पानीपत ने यहाँ पे फाइनल में जीत दर्ज की है ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में, जिसका आयोजन किया गया देहरादून के पछुआदून में। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन था या कौन है? तो यहाँ पे हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 है, उसमें जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में 149 देशों की सूची जारी की गई है। यानी जो रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, उसमें टोटल 149 देश हैं, जिसमें जो प्रथम यानी जो सबसे खुशहाल देश है वो फिनलैंड है, और टॉप 3 कौन कौन है यहाँ पे? नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरा यहाँ पे खुशहाल देश है आइसलैंड, और तीसरा जो सबसे खुशहाल देश है वो है डेनमार्क। तो ये 3 यहाँ पे टॉप 3 सबसे खुशहाल देश हैं। सबसे नाखुश देश की बात करें तो अफगानिस्तान है, यानी 149वां देश में जो अंतिम स्थान प्राप्त किया है वो किया है, यानी 149 देशों की लिस्ट में 149वां स्थान प्राप्त किया है अफगानिस्तान ने, जो कि सबसे नाखुश देश के रूप में चुना गया है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 149 में से 139वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो ये भी आपको नोट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। यहाँ पे आप देख सकते हो यह दिवस वर्ष 2013 से हर साल दुनिया भर में खुशी के महत्व को समझने हेतु मनाया जाता है, और दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और 2021 में जो इसकी थीम है वो है शांत रहें, समझदार बने और दयालु हों। तो ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 की थीम। अब देखो यहाँ पे मार्च में जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस व विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस व विश्व पर्यावरण दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। 22 मार्च को यहाँ पे विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक व क्षय रोग दिवस, और 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। तो जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मार्च के जो महत्वपूर्ण दिवस थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स चाहिए पिछले 1 साल का, यानी जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का, तो हमने एक ई बुक बना रखी है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट उत्तराखंड जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का बहुत सारे सिंगल लाइनर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, यानी हर फॉर्मेट में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। तो लगभग उसमें 58 पेज की वो ई बुक है, तो आप उसको ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है रिज अहमद। तो रिज अहमद बन चुके हैं ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता। तो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें 2020-21 में प्रथम स्थान जो हासिल किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इस योजना के बारे में आपको बता दें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। और मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर हितग्राहियों को 942 करोड़ का मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसमें 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस योजना के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय अब कौन बने हैं? तो यहाँ पे विराट चंद्रा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो विराट चंद्रा बन चुके हैं यहाँ पे विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय, जो कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो में चढ़ाई कर चुके हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे, कौन से भारतीय खिलाड़ी T20 में अपने 3000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पे हैं विराट कोहली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। और आपको पता ही होगा कि आजकल जो इंग्लैंड के साथ सीरीज चल रही है तो उसमें T20 सीरीज में 3000 रन पूरे करने वाले दुनिया के यानी विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा हासिल किया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली बनी है यहाँ पे। जो IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार क्या है? यहाँ पे दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर दिल्ली हो गया जो भारत की राजधानी है, दूसरे नंबर पर है ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और तीसरे नंबर पर जो प्रदूषित राजधानी वो है उलन बाटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है। तो सबसे जो पहले नंबर पर यानी सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किसको मिला है? यहाँ पे दिल्ली को मिला है जो कि भारत की राजधानी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, जिसमें पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो यहाँ पे दुनिया के जो सबसे प्रदूषित देश है, नंबर 1 पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे कौन आ गया? भारत को ये तीसरा नंबर मतलब यानी तीसरा सबसे प्रदूषित देश कौन है? भारत है दुनिया के 106 देशों में। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में 100 मीटर दौड़ में जो पहला स्थान हासिल किया है महिलाओं की 100 मीटर दौड़ थी है एस धनलक्ष्मी ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे जो योजना है, ये अभियान है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान यानी मनरेगा। इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है राज्य जिसने सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए हैं वो है छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान है यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा या इसको मनरेगा पहले कहा जाता है, तो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है और इसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है, ये आपको नोट करना है। अब यहाँ पे मनरेगा के तहत जो टॉप 3 राज्य हैं वो है, नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा
रोजगार प्रदान किया है जिन्होंने, नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे पे कौन है, असम है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह बने हैं सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक। दोस्तों यहाँ पे मैंने टोटल आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं, जो कि 15 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच जो वीक था उसके महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और अगले जो वीक है उसके क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम संडे पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपको ई बुक चाहिए उत्तराखंड 2020 की, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ई बुक होने वाली है आपके लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पिछले 2-3 सालों के करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, और आपके जो आगामी होने वाले एग्जाम है 2021, 22 और 23 तक जो आपके एग्जाम होंगे उसके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी से आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है आपको और वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।